अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से तुम अपने जॉब पे, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर सकते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कैसे सीख सकते हैं? इतनी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट की तरह मिल जाएंगी अगर तुम ये एक आर्ट सीख लो, विच इज़ द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अच्छा, ये तो समझ गए कि लिसनिंग एक आर्ट है। ये भी समझ गए कि बाय बीइंग अ बेटर लिसनर तुम्हें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। तो अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल के आता है कि एग्जैक्टली बेटर लिसनर बनना कैसे है। तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं फिर। सो पॉइंट नंबर 1 है यार, टेल योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू टेल दिस कॉन्वर्सेशन टू समवन एल्स लेटर ऑन। अपने आप से बोलो कि तुम ये कॉन्वर्सेशन किसी और को समझाओगे बाद में। इससे क्या होगा, जब तुम अपने आप से बोलोगे कि तुम्हें ये जो अभी तुम बातचीत कर रहे हो किसी के साथ, ये तुम्हें बाद में किसी और को समझानी पड़ेगी, तो तुम ऑटोमेटिकली ज़्यादा अटेंटिव हो जाओगे, तुम ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प करने की कोशिश करोगे, क्योंकि भाई पता है ना बाद में किसी और को भी समझानी है। तुम फोकस करोगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, जो वो कह रहा है उसका मतलब तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सामने वाला अपनी बात करके चला जाता है, हम सुन लेते हैं, समझ में हमें आती नहीं, तो उस कॉन्वर्सेशन का पॉइंट ही नहीं रह गया, क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं वहाँ से। अगर आप अपने आप को ये समझा के चलते हो कि किसी और को भी ये बात समझानी पड़ेगी, सो ऑटोमेटिकली आपका फोकस उस कॉन्वर्सेशन में रहता है। सेकंड पॉइंट ऑन हाउ टू बी अ बेटर लिसनर, सीखने के लिए सुनो, ना कि सिर्फ पोलाइटनेस के लिए। लिसन टू लर्न, नॉट जस्ट टू बी पोलाइट। किसी भी कॉन्वर्सेशन को अप्रोच करने के टाइम पे आपका मकसद होना चाहिए सीखना, ना कि सिर्फ कि भाई सामने वाला बातचीत कर रहा है या वो कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको खराब ना लगे या आप रूड ना दिखो इसलिए आप उसकी बात सुन रहे हो। अगर ऐसा होगा ना तो आप अटेंटिव रहोगे नहीं कॉन्वर्सेशन में, वो जो बोल रहा है वो आपकी समझ में आएगा नहीं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा नहीं, कॉन्वर्सेशन में कोई पॉइंट ही नहीं रह गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सीखने के मकसद से कॉन्वर्सेशन में आओ। हर कोई इंसान किसी ना किसी को यार कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तुम्हें क्या ढूंढना है? तुम्हें ढूंढना है कि मैं इस कॉन्वर्सेशन से इस टाइम इस इंसान से क्या सीख सकता हूँ। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हो तो यार ना तुम्हें कुछ बेनिफिट होने वाला है ना सामने वाले को। वो जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो तुम मिस आउट कर जाओगे, तुम उसमें कुछ इनपुट दे नहीं पाओगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ली नहीं, पता ही नहीं एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और टाइम वेस्ट होगा बस दोनों का। दैट्स इट। सो लिसन टू लर्न। पॉइंट नंबर 3 है क्वाइट योर एजेंडा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप बातचीत शुरू करने से पहले ही एक अपने मन में प्री कंसेप्शन बना लेते हो कि ये बंदा जो बोलेगा वो गलत बोलेगा, जस्ट बिकॉज उसके और आपके ख्यालात मिलते नहीं हैं, उसके और आपके व्यूज़ अलग हैं। सो आप उस कॉन्वर्सेशन को अप्रोच ही करते हो एक प्री कंसेप्शन, एक प्री नोशन के साथ कि इसकी बात गलत है और मेरी बात सही है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ है, ये एजेंडा है आपका, तो वो क्या कहना चाह रहा है ये आप सुनते नहीं हो, वो क्या बोल रहा है उसको आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। जस्ट दैट आप मौका ढूंढते हो कि किसी तरह आप अपना एजेंडा सेटिस्फाई कर पाओ, विच इज़ दैट आप सही हो एंड वो गलत है। सो ये सब एजेंडा लेके कभी किसी से बात मत करो, क्योंकि ये इतनी एक सेल्फ सेंटर्ड, एक इतनी टॉक्सिक अप्रोच है, क्योंकि आप एसेंशियली दुनिया को बता रहे हो कि मैं सही हूँ और ये गलत है, और ये डिसाइड करने के लिए मुझे वो क्या कहना चाह रहा है वो सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे, अपनी मेंटालिटी को, अपने एनवायरनमेंट को टॉक्सिक करोगे, और सामने वाले से जो इन्फॉर्मेशन पोटेंशियली तुम गैदर कर सकते थे वो भी मिस आउट कर जाओगे। हर कॉन्वर्सेशन को एक न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो, अपने प्री कंसेप्शन, अपने एजेंडाज को अलग रख के बात करना शुरू करो। बचपन में स्कूल में जब टीचर कुछ समझा रहे होते थे और समझ नहीं आता था तो क्या करते थे? सवाल पूछते थे ना, क्योंकि तुम सवाल पूछते थे, टीचर एक्सप्लेन करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए उसका जवाब में तुम्हें और इन्फॉर्मेशन देते थे। बचपन से ही सवाल पूछ के इन्फॉर्मेशन गैदर तो हम कर ही रहे थे, तो फिर अब क्यों छोड़ दिया? किसी भी कॉन्वर्सेशन में बोलो कम और सवाल ज़्यादा पूछो। दैट्स नॉट टू से कि तुम उस कॉन्वर्सेशन में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, बट ज़्यादा सवाल पूछ के तुम अपने लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुम्हें उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा डाउटफुल लग रहा है या तुम्हें समझ नहीं आया, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, उससे पूछ लो, वो तुम्हें दोबारा समझाएगा, वो इन डेप्थ समझाएगा। दैट्स ओनली बेटर फॉर यू। टाइम ज़्यादा भी लगेगा तो प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम सब गलती यहीं पे करते हैं। सामने वाले को उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं देते। वो बोल रहा होता है एंड उसके बोलते बोलते हम बीच में घुस जाते हैं। जब तक सामने वाला बोल रहा है आप पेशेंटली वेट करो, इंतज़ार करो, उसको उसकी बात पूरी करने दो, उसके बाद अपनी टिप्पणी या अपना इनपुट दो कॉन्वर्सेशन में। अक्सर क्या होता है कि आधी अधूरी बात सुन के हम ट्रिगर हो जाते हैं, अपनी ओपिनियन चिपकाना शुरू कर देते हैं बीच कॉन्वर्सेशन में, और उसके ऊपर से बोलते भी हैं कि सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ। यू शुडंट बी कटिंग एनीबडी ऑफ इफ यू वांट टू बी अ बेटर लिसनर। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, रिपीट बैक व्हाट यू हर्ड। सामने वाला जो बोलना चाहता था उसको आपने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया।
अब ये तो पता नहीं कि जो आपने इंटरप्रेट किया है वो सही इंटरप्रेट किया है कि नहीं, इन द सेंस दैट जो सामने वाला बोलना चाहता था वही समझे हो कि नहीं। सो इसका सिंपली एक तरीका है, जो भी आपने सुना समझा उसको रिपीट करो सामने वाले को। अगर सही समझा है तो ठीक है, कुछ भी गलती होगी सामने वाला पकड़ेगा कि नहीं नहीं मैं इसका ये मतलब नहीं था, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर, वो आपको क्लियर मतलब समझा देगा उस बात का। वहाँ से क्या होगा, दो चीज़ें, एक तो मिसकंसेप्शंस ख़त्म हो गए। जस्ट इमेजिन कितनी ही प्रॉब्लम्स, कितनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन तुम अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते थे जस्ट अगर तुमने क्लैरिफाई कर ली होती चीज़ें। अक्सर हम कहते हैं कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके और मेरे बीच में। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने का नंबर 1 तरीका यही है, जो भी तुम समझे हो, जो सामने वाले ने जो बोला है उसको तुमने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, उसको रिपीट करो। एंश्योर कि तुम वही चीज़ सुन रहे हो जो सामने वाला एक्चुअली कहना चाह रहा है, मोर इम्पॉर्टेंटली समझ रहे हो। So, ये थी 6 टिप्स ऑन हाउ टू बी अ बेटर लिसनर। अगर किसी तरह से तुम ये 6 पॉइंट्स अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, आई एम श्योर तुम्हें डिफरेंस दिखेगा इन हाउ पीपल आर मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स यू। तुमसे बात करना लोग कैसे पसंद करेंगे तुम्हें, पीपल विल बी मोर लाइकेबल टुवर्ड्स यू। सो जस्ट लाइक पीपल आर मोर लाइकेबल टुवर्ड्स यू, एंश्योर तुम भी इस वीडियो को लाइक करके जाओ। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।